हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पूर्वी तट के बारे में बात करेंगे कि पूर्वी तट के मैदान को किस किस नाम से जानते हैं और ये किस राज्य से संबंधित है। इससे पहले मैं पश्चिमी तट के बारे में बात कर चुकी हूँ और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पूर्वी तट के बारे में कि भाई पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं और किस राज्य को किस तट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेट देख लेते हैं कि ये कौन सा स्टेट है। तो ये है तमिलनाडु। कौन सा है ये? तमिलनाडु। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद कौन सा स्टेट है, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। उसके जस्ट बाद हम देख लेंगे उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। और फिर कौन सा है? फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, उसके बाद हम देख लेंगे पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा जो तट है। पूर्वी तट के बारे में हम पश्चिमी तट के बारे में हम बात कर चुके हैं, अभी हम पूर्वी तट को देखेंगे इधर पर। तो सबसे पहले जान लीजिए जो पूर्वी तट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो वो जो है पश्चिम बंगाल से, कहाँ से? पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक, या फिर हम ये कहें कि पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, ये ज़्यादा सही रहेगा। कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक, याद रखिएगा। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में ही है ना। ये भी आपको याद रखना है। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है, शहर है कन्याकुमारी। और जो दक्षिणी बिंदु है भारत का, ये जो दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर, इसका जो केप कैमोरिन पॉइंट है, केप कैमोरिन जो पॉइंट है, बिंदु है, उसे ही कन्याकुमारी बोलते हैं, या फिर वहीं पर कन्याकुमारी स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ध्यान रहे आपको कि हमने क्या बताया कि बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक क्या फैला है? पूर्वी तट फैला है। ठीक, पूर्वी तट यहाँ पर फैला है, ये याद रखिएगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं। तो तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये भी आपको याद रखना है, कोरोमंडल तट कहते हैं। उसके बाद मेरीना बीच भी यहीं पर है, इसे भी आप याद रखना। मेरीना बीच भी कहाँ पर है? यहीं पर है, तमिलनाडु में ही है। उसके बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप याद रखना कि उत्तरी सरकार के तट के नाम से क्या जाना जाता है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पर या तो याद रखिएगा दीघा बीच, या तो याद रखिएगा दीघा बीच या दीघा तट। ठीक है, दीघा बीच बोल देंगे या फिर क्या बोल देंगे? तट बोल देंगे। ठीक, ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। अगर राज्य आ जाए, राज्य आ जाए तो क्या लगाएंगे हम? पश्चिम बंगाल लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे? पश्चिम बंगाल लगाएंगे। और अगर जिला आ जाए तो क्या लगाएंगे? पूर्व मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर। और अगर स्थान आता है कि दीघा तट किस स्थान पर स्थित है या दीघा बीच कहाँ पर है, तो लगाएंगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का उत्तरी छोर, उत्तरी छोर। ये भी आप याद रखना। ठीक, तो कहाँ क्या है? यहाँ पर दीघा बीच है या फिर दीघा तट है। ठीक है, इसे भी आप याद रखना, पश्चिम बंगाल में है। और अगर जिला आता है तो जिला हो जाएगा पूर्व मेदिनीपुर।
और स्थान हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का उत्तरी छोर। याद रखना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी यहीं पर है, सबको पता है, और उसके उत्तर में ही स्थित है पश्चिम बंगाल। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन से राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के साथ लगते हैं, यानी कि जो कौन से राज्य हैं, भारत के कौन से पूर्वी राज्य हैं, भारत के ऐसे कौन से पूर्वी राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के साथ लगते हैं, या फिर पूर्वी राज्य ना आकर केवल राज्य आ सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तो पूर्व में है, सबको पता है। तो कौन से हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु, ये 4 राज्य हो जाएंगे। ठीक, जो पूर्वी तट पर स्थित है। या फिर कौन से राज्य हैं जो पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा हैं, तो भी ये 4 राज्य हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। आप इसे याद रखिएगा अच्छे से और बार बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय